हम में से हर किसी ने चांद की तरफ देखकर ये जरूर सोचा होगा कि ये पास से कैसा लगता होगा, वहाँ क्या होगा। सोचिए, ऐसे में अगर अगले 5 सालों में इंसान इसी चांद पर रहने लग जाए तो कैसा होगा। ये सिर्फ अब एक सपना नहीं बल्कि जल्द ही हकीकत का रूप लेने जा रहा है और लोगों के चांद पर बसेरे का यही सपना पूरा करने की प्लानिंग कर ली है नासा ने, जो इस पर तेजी से काम कर रहा है। 50 सालों में पहली बार नासा चांद पर वापस जा रहा है। साल 2030 तक वो हमेशा के लिए वहां रहने की योजना बना रहा है। इसके लिए नासा अगले 5 सालों में किन किन कामों को करेगा, इसकी प्लानिंग उसने कर ली है। नासा चांद पर ऐसा घर बनाने की तैयारी कर रहा है जहां शुरुआत में उसके एस्ट्रोनॉट्स जाकर रह सकते हैं। नासा ने इसका शुरुआती प्लान जारी किया है, लेकिन इसकी फाइनल डिजाइन आना अब भी बाकी है। तो क्या आप भी देखना चाहते हैं चांद का घर, जिसे चांद पर मौजूद धूल से बनाया जाएगा? इसके बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नासा ने चांद पर घर बनाने के लिए अपनी तैयारी कब से शुरू की। दरअसल नासा ने इसके लिए आर्टेमिस प्रोग्राम को तैयार किया, जिसमें टोटल 6 अलग-अलग मिशंस शामिल है, जिनका उद्देश्य 2022 से 2029 के बीच चांद पर इंसानों को भेजना, लूनार सरफेस को एक्सप्लोर करना और मार्स यानी मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए बेस तैयार करना है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत आर्टेमिस 1 को 16 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो एक मानव रहित टेस्ट उड़ान थी। मिशन में नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट, ओरियन अंतरिक्षयान और 10 क्यूब सेट ले जाए गए थे। इसके बाद आर्टेमिस 2 को साल 2026 से पहले लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इसमें एक क्रूड फ्लाइट को भेजा जाएगा, जो इंसानों को स्पेस में सबसे दूर ले जाकर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। नासा इसके बाद आर्टेमिस 3 मिशन के जरिए इंसान को चांद के साउथ पोल पर ले जाएगा, जहां पानी होने की उम्मीद है। आर्टेमिस 3 को 2027 के मध्य तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। वहीं आर्टेमिस 4 मिशन की लॉन्च डेट अभी फाइनल नहीं की गई है, लेकिन इसे 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है। इस मिशन के तहत चांद के चारों ओर एक लूनार स्पेस स्टेशन के मुख्य भाग को लॉन्च किया जाएगा, जिसे गेटवे कहा जाता है। इस मिशन में चांद पर परमानेंट बेस बनाने की योजना नासा ने की है। वही आर्टेमिस 5 मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और ओरियन पर 4 एस्ट्रोनॉट्स को लूनार गेटवे पर भेजेंगे, लेकिन इसे सफल बनाने और इसे वक्त पर पूरा करने के लिए नासा को कई परेशानियों का सामना करना होगा। लूनार गेटवे, जो आने वाले यात्रियों के लिए स्पेस पोर्ट के रूप में काम करेगा, जो लोगों को लूनार सरफेस पर ले जाएगा और आखिर में आर्टेमिस बेस कैंप पर, जो बन सकता है चांद पर हमारा परमानेंट होम। वैसे आर्टेमिस प्रोग्राम को 3 मुख्य समस्याओं में बांटा जा सकता है: स्पेसक्राफ्ट, लूनार गेटवे और मून बेस। अंतरिक्ष यान के लिए सवाल ये है कि हम लोगों को चंद्रमा तक कैसे पहुंचाएंगे और सुरक्षित तरीके से वापस घर कैसे लाए। तो अब हम स्पेसक्राफ्ट के बारे में तो जान गए, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कैसे उतर पाएंगे और फिर सुरक्षित तरीके से वापस कैसे लौट पाएंगे। तो आपको बता दें कि यही से नासा के लूनार गेटवे प्रोग्राम का रोल सामने आता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लूनार गेटवे चांद की ऑर्बिट करने वाला मानवता का पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जो ISS की तरह ही काम करेगा, जिसमें अलग अलग देशों के रॉकेट आकर क्रू को उतारने के लिए स्टेशन पर रुकेंगे और यहीं पर लूनार लैंडिंग सिस्टम अपना काम करना शुरू करेगा, जो इंसानों को चांद के सरफेस पर ले जाने का लास्ट स्टेज होगा। तो अब मान लीजिए कि आप चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां रहना भी तो होगा, और इसी के लिए नासा 2030 तक चांद पर घर बनाना चाहता है। यानी अब चांद पर बेस बनाने का समय आ गया है
और यही से चीजें भविष्य की ओर बढ़ जाती है। नासा ने कहा है कि इस बेस कैंप में फ्यूचर के लिए एक लूनार कैबिन, सरफेस पर एस्ट्रोनॉट्स के घूमने के लिए एक रोवर और एक मोबाइल घर भी होगा। ये मून बेस चांद के साउथ पोल पर बनाया जाएगा। धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद पर एक मजबूत घर बनाने के लिए जरूरी कंक्रीट को चांद की धूल से ही बनाया जाएगा। इसे बनाने में रोबोटिक 3D प्रिंटर इसे प्रिंट करेगा। ये डबल शेल डिजाइन यहाँ रहने वाले लोगों को रेडिएशन, छोटे मेटेरॉइड्स और ज्यादा तापमान से बचाएगा। इसमें हवा और पानी को रिसाइकल करने के सिस्टम्स भी लगे होंगे और सोलर पैनल से बिजली तैयार भी की जाएगी। नासा के इस घर में 4 एस्ट्रोनॉट 6 महीने तक रह पाएंगे। इसे बनाने के लिए सामान स्पेस एक्स का स्टारशिप ले जाएगा। नासा चांद पर जिस घर की डिजाइन पर काम कर रहा है वो 3 फ्लोर का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ऊपरी भाग इन्फ्लेटेबल यानी हवा से भरा होगा। इस घर में जीवन के लिए जरूरी हर सामान मौजूद होगा। इस स्ट्रक्चर के नीचे के डेक पर एक एल्यूमिनियम डॉक भी होगा। पहले लेवल पर एयरलॉक एक्सेस के साथ एक वर्क बेंच, कंप्यूटर स्टेशन और यहाँ से स्पेस सूट पोर्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इसमें निजी क्रू क्वार्टर, स्टोरेज, एक गैली किचन और एक स्टोरेबल बेड के साथ एक मेडिकल एरिया भी बनाया जाएगा। ये मंगल ग्रह पर भविष्य में घर बनाने के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में काम कर सकता है। नासा ने कहा कि आर्टेमिस मिशन के साथ हम वैज्ञानिक खोज और तकनीकी उन्नति के लिए चंद्रमा की खोज कर रहे हैं और ये सीखेंगे कि मंगल ग्रह पर मानव मिशन की तैयारी करते हुए दूसरी दुनिया में कैसे रहना और काम करना है। नासा का चांद पर घर बनाने का मिशन सफल होता है तो ये मानवता की बड़ी जीत होगी। लोग हजारों सालों बाद इस दशक को ऐसे देखेंगे जैसे इंसानों ने धरती को छोड़ सितारों के बीच रहना शुरू किया। वाकई हम और आप बेहद खुशकिस्मत होंगे जो इसे अपनी आंखों से होता हुआ देख पाएंगे। चांद पर घर पर बना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।